नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष गारे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे सक्सेस पे चर्चा इस सीरीज के अंदर। आज हमारे साथ गोविंद महतो जी है जो कि रांची झारखंड से बिलोंग करते हैं। ये पिछले 31 सालों से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ अपना एजेंसी का काम कर रहे हैं और इन 31 सालों में लगभग उन्होंने 18 बार एमडीआरटी किया है। मुझे बहुत खुशी है बताने के लिए कि पिछले साल उनका सभी मिला के जितने भी इनकम सोर्सेस है सब मिला के उनका ग्रॉस इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है। इस साल उनका ऑलरेडी एमडीआरटी हो चुका है और बहुत सारा जबरदस्त एक्सपीरियंस ये झारखंड से रांची से अपने काम के माध्यम से आज हमें शेयर करेंगे। और मुझे पूरी गारंटी है कि ये एक नॉर्मल एडवाइजर को, एक ऐसा एडवाइजर जो अपनी जिंदगी में शुरुआती दौर से लेके आज तक एक अच्छा काम करना चाहता है, उसके लिए बहुत कुछ सीक्रेट्स यहाँ से सीखने को मिलेंगे। तो गोविंद महतो जी, मैं आपका वेलकम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ आज के इस सक्सेस पे चर्चा के कार्यक्रम पे। ओके जी सर। तो सबसे पहला सवाल गोविंद जी आपको मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने ये शुरुआत के दौर कैसे थे आपका, आपने ये बिजनेस में आप कैसे आए और आज से 31 साल पहले एलआईसी के बारे में आपको कैसे पता चला और आप कैसे इसका स्टार्ट किया, तो थोड़ा सा आपके बारे में बताइए, शुरुआती दौर के बारे में। जी, उस समय मैं एमकॉम भी कर रहा था, साथ में मेरी पोस्टिंग की पढ़ाई चल रही थी। ओके। लेकिन अचानक हमारे फादर का जो जिस प्लांट में जॉब करते थे, ट्रांसफार्मर की फैक्ट्री थी, स्टेट गवर्नमेंट, बिहार स्टेट गवर्नमेंट, वो अच्छा। अचानक बंद हो गई सर। तो ओहो उसके हो। बाद हम चूंकि सबसे बड़े होने के चलते मेरे ऊपर लायबिलिटी आ गई कि अब कैसे अपना माने कैसे जीविकोपार्जन और ये सब, चूंकि टोटली बंद हो गई सर। तो हम्म। हमने मेरे पीछे दो बहनें थी, एक छोटा भाई था, सारा के मेरे ऊपर दारोमदार आ गया। तो हम एक यहाँ का प्रभात खबर लोकल में निकलता है, उसमें कैरियर एजेंट, हमारे एलआईसी से कैरियर एजेंट की बहाली के लिए निकला था, जिसमें स्टाइपन दिया जाएगा था 750 रुपया। उस समय वही 750 रुपया सोचे चलो कुछ नहीं तो वो से शुरुआत करते हैं। पढ़ाई भी चल रही थी सर, कोस्टिंग भी पूरा करना था, एमकॉम भी कर रहे थे, दोनों एक साथ चल रहा था। तो पैसे की तंगी के चलते हमने इस पे आना, मैंने ये जॉब ज्वाइन करना शुरू किया। वेरी एक बार गुड। देख लेते हैं, ये ट्राई के तौर पर कम से कम 3 महीना तो स्टाइपन मिलेगा। 3 साल का स्टाइपन था सर उसमें। अच्छा, तो 750 रुपए स्टाइपेंड 3 महीने मिलेगा, इस हिसाब से आपने नहीं, शुरुआत किया। 3 साल मिलना था सर। 3 साल मिलना था, तो 3 साल के लिए हाँ आपको एक एश्योरिटी मिल गया कि 750 तो मिलने वाला हाँ 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 हाँ। है। ओके, तो शुरुआत ऐसी थी आपकी। लेकिन ये नहीं जानते थे कि वहां जाके कुछ टारगेट मिलेगा। अच्छा। जब ओके। ज्वाइन किया तो फिर पता चला कि वहाँ इतना काम करेंगे तभी आपको वो स्टाइपन भी मिलेगा, नहीं तो वो नहीं मिलेगा। अच्छा, फिर पता चलने के बाद क्या लगा, फिर अभी करना तो है 750 के लिए करना अपने को। तो है अब। हाँ। उसके बाद पापा से भी बात हुई। पापा हाँ। बोल रहे हैं यार ये सब क्या काम कर तुम शुरू कर रहे हो, कोई जॉब वॉब करो। एक प्राइवेट कंपनी का ऑफर भी आया था यहीं सामने अकाउंटेंट में, चूंकि हम एमकॉम कर रहे थे। अच्छा। हम बोले चलिए पापा 3 साल ट्राई करके देखते हैं, अच्छा सही लगेगा बात है। करेंगे, नहीं तो फिर जॉब करेंगे। क्योंकि एक छोटा सा रूम में रहते थे, पापा के साथ ही सोते होते थे, तो सारा कुछ डिस्कशन होता था रात को। रात हम्म। को पापा भी बोलते थे ये तुम तो नींद में भी बढ़ाते हो कि आज यहाँ जाना है, कल वो इनसे टाइप का। तो इसलिए ये सब काम छोड़ो, ऐसे पापा कुछ दिन तो बोलने लगे, लेकिन हमने अच्छा। लगा रहा सर। लेकिन जब से हमने वहाँ ज्वाइन किया, जब नंबर मतलब ब्रांच में एक मतलब टॉप 10 में आने लगे, तो हमको बहुत खुशी लगने लगा सर कि करना है, अच्छा लगता है कि बोर्ड में मेरा नाम लिखा जा रहा है, ओके, सम्मान मिलना चालू हो गया, पैसा तो मिल ही रहा था। तो अच्छा लगने लगा सर। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि एक जमाने में 750 रुपया की कमिटमेंट जो हमें मिलने वाली है 3 साल के लिए, वो आपको इंस्पायर किया कि चलो कुछ ज्वाइन करते हैं। और आज आप वहां से लेके लगभग 18 बार एमडीआरटी कर चुके हो। पिछले साल आपने सब मिला के 50 लाख रुपया कमाया। तो 750 रुपया के हिसाब से लेके 50 लाख रुपया तक आप पहुंचे। ये जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए होंगे, है ना। तो पहले तो मैं बात करना चाहूंगा, 18 बार एमडीआरटी आपने किया, तो एक बार जब एमडीआरटी कर लेते हैं फिर दूसरी बार करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन जब पहली बार एमडीआरटी करते हैं, उस समय की हमारी मनोदशा, उस समय का हमारा जो प्रयास होता है वो काफी हार्डवर्किंग होता है। तो पहली बार एमडीआरटी आपने लगभग कौन से साल में किया था? 2007 में सर। 2007 में पहली बार एमडीआरटी मनी किया था। प्लस का दौर था सर, याद कीजिए। अच्छा अच्छा। का भी हमारे उस एक उस समय विमल किशोर जी आए थे। ओके ओके।
एक तो तब आपने एमडीआईटी किया। ये बहुत अच्छा उन्होंने कॉपरेशन दिया था कि वेरी गुड। तब तक सीएबी में एक भी एमडीआरटी नहीं हुआ करते थे सर। अच्छा अच्छा अच्छा। ब्रांच का कम से कम उस समय तक 30 साल हो चुका था और एक एमडीआरटी नहीं था, तो उन्होंने हमको इंस्पायर किया कि इस साल हमको कम से कम एक एमडीआरटी जरूर करना है। तो आपके ब्रांच के आप पहले एमडीआईटी थे, ऐसा कुछ है? जी जी, पहला एमडीआरटी था सर। आपके पूरे ब्रांच में, इतिहास में? जी जी जी। क्या बात है, तो बहुत अच्छी बात है। इट्स अ क्वाइट ग्रेट थिंग, एक लैंडमार्क आपने अचीवमेंट किया कि आपके ब्रांच के आप फर्स्ट एमडीआईटी रहे। बहुत अच्छी बात है। तो एक बार एमडीआईटी कर दिया, फिर 2 बार कर दिया, फिर करते करते 18 बार एमडीआईटी कर दिया। तो कंसिस्टेंसी, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में जितने भी एडवाइजर काम करते हैं, पैसा तो कमाने के लिए सब लोग काम कर लेते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि कभी बिजनेस ज्यादा हो जाता है, कभी बिजनेस कम हो जाता है ना? तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए सीक्रेट क्या है? आपने ये 18 बार एमडीआईटी मेंटेन किया, तो ये कैसे किया? उसके पीछे की राज क्या है, सीक्रेट क्या है? सीक्रेट यही है सर, हम डे वन से माने अप्रैल से ही ये टारगेट बना लेते हैं कि हमको इस साल एमडीआरटी करना है। उसके लिए मतलब कस्टमर का रिलेशनशिप पे बहुत फोकस करते हैं, उनको हर सुख दुख में यदि कुछ अलग से भी करना पड़े तो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ताकि उन्हीं का कॉपरेशन से ये हो पाता है सर। जब से हम एमडीआरटी करने लगे कि हम्म। हमको जब भी कभी ये महसूस होता है कि हमारा ये शॉर्टफॉल हो रहा है, और किसी को भी फोन करेंगे तो कस्टमर इतना अच्छा मेरे साथ रिलेशनशिप बना हुआ है कि कोई ना नहीं बोलता है सर वैसा समय में। तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा है आपका। जी 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 सर। आप रांची से बिलोंग करते हैं और झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो रांची में काम करना ये कैसा है लगभग? मतलब आसान है, चैलेंजिंग है, कैसा है? क्योंकि चैलेंजिंग तो है सर, बहुत अच्छा चैलेंजिंग। अच्छा। यहाँ सारे प्राइवेट कंपनीज भी काम करती है, और उसके ओके। अलावा सर जिस दौर में हम लोग करियर शुरू किए थे, उस हाँ। दौर का बताएं तो उस समय तो इतना नॉन बैंकिंग और चिट फंड कंपनी, वो हम्म, लोग चूंकि हम काम करते हैं सर एकदम रूरल बेल्ट में, सही बात रूरल है। सेमी रूरल कहिए, वहां लोग विश्वास ही नहीं करता है। एलआईसी को भी लोग लगता है कि वही प्राइवेट कंपनी चिट फंड वाली है। ये बहुत मेहनत की है, और एक ब्रांड भी एलआईसी का भी इधर जो ब्रांड बनाया ना सर, एक अलग ब्रांड हम तैयार किए। अच्छा। नहीं तो पहले लोग कहीं भी गांव में जाते थे, अरे ये भी पैसा डूब जाएगा, मत करो ये हुआ। हाँ, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस ऐसा आया होगा। हाँ, अनुभव ऐसा आया होगा। लोगों को। हाँ, लोगों को ऐसा अनुभव आया, इसलिए वो ऐसा सोचते होंगे। जी 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 जी। अच्छा। और अभी आप ये जो बिजनेस ग्रो कर रहे हैं ऑलरेडी, आपका पिछले साल आपने बहुत अच्छा इनकम किया, 50 लाख तक आप पहुंचे, सब मिला के, इंक्लूडिंग योर अदर बिजनेस ऑल्सो। तो मेरा सवाल ये है कि आज आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं आपके वो दिन, 30 साल पहले के दिन, जब आप साल में साढ़े या महीने का 750 के हिसाब से काम करते थे, अभी आप 50 लाख तक पहुंच चुके हैं, तो क्या लगता है आपको? पीछे देखते हैं तो क्या लगता है, इतना आगे आप आ गए, तो अपने बारे में क्या लगता है, सक्सेस के बारे में क्या लगता है, आपकी फीलिंग कैसे रहती है कि इसके पीछे बहुत सारा हार्डवर्क भी आपने किया होगा? सर हमने इतना मतलब कमी देखी थी ना, हाँ सोचा हाँ। भी नहीं था कि ये सपना में भी नहीं सोचे थे। लेकिन यहाँ आने के बाद जैसे जैसे आप लोग जैसे मतलब मोटिवेटर्स के साथ जुड़ने के साथ ये अनुभव, मतलब आप बड़ा कर सकते हो, ये अकेले का दिन नहीं है सर। आप अच्छा। जैसे हर समय खासकर हम ट्रेनिंग पे बहुत बिलीव करते हैं सर, एकदम बहुत अच्छा। हर समय इसमें कभी कमी नहीं करते हैं। तो आज भी प्रशिक्षण, प्रशिक्षण आपको लगता है ये जरूरी है बिजनेस में? जहां भी जाते हैं सर हम, आज देखिए एमडीआई गुड़गांव जाना हो या कहीं भी, मतलब हाँ कोई हाँ। ट्रेनिंग छोड़ते नहीं है। अभी भी आप अच्छा। देखिएगा तो ऑनलाइन का मेरा साल का कम से कम अपने इनकम का कम से कम 10% बजट इस और जाता है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि आप साल में जितना कमाते हैं उसका 10% आप अपने ग्रोथ के लिए, अपने ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए इन्वेस्ट करते हैं। जी जी और मुझे लगता है यही सबसे बड़ा बड़ा रिटर्न्स हो सकता है, जिसके कारण आप ये अचीव कर पाए। राइट। मेरा दूसरा सवाल यह है कि अभी आपकी जो मैं पर्सनैलिटी देख रहा हूँ, बहुत अच्छे से आपने ब्लेजर पहना है, टाई पहना है, पीछे भी काफी सारे अवार्ड मुझे दिख रहे हैं एलआईसी के, आपने जो अचीव किए हैं। तो ये आपके बिजनेस में, ये बिजनेस में आने के बाद आपकी पर्सनैलिटी में, आपके बात करने के तरीके में, आपके कस्टमर की बात करने के मैच्योरिटी में, सुनने में, आपको अभी जैसे अभी इस हिसाब से मैं देखूं तो आपको किसी कंपनी के सीईओ लग रहे हैं, इस तरीके से आपका पर्सनैलिटी लग रहा है। तो ये बिजनेस में क्या आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत हद तक बदल गई है, ट्रांसफॉर्म हुई है? नो डाउट सर, बहुत अंतर लाता है यदि आप ओके। बाहर जाते हैं ट्रेनिंग में। जैसे कई बार हम यूएस, मतलब करीब करीब 9 कंट्रीज का भी दौरा कर चुके हैं सर। 9 देशों में आप जा चुके हैं? जी 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 सर। ओके ओके। तो
वही 2007 वाला कंपटीशन में सर हम लोग को एलआईसी खुद मलेशिया लेके गई थी। फर्स्ट अच्छा, बार मेरा वो पहली बार वो विदेश का दौरा था। क्या उसके बाद बात है। यूएस दो बार गए, कनाडा गए, ये अच्छा, ऑस्ट्रेलिया गए, ये सब बहुत सारा कंट्री। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आ, उससे भी ये सब जो आप पर्सनैलिटी का बोले ना सर, तो हम्म। ये बहुत इम्पैक्ट करता है। करता है। जी जी सर। ऐसे आप कहा जाता है कि जो फर्स्ट दिखता है, इम्प्रेशन बनता है। हाँ, फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा पड़ता है इससे। जी जी सर। ओके। अभी हम जिस बिजनेस में है, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में है, तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में हमारा जो प्रोडक्ट है वो तो दिखता ही नहीं है। हम जी जो बेच रहे वो दिखता नहीं है। और केवल दिखने वाली बात तो हम ही हैं। तो हमें आप कितना महत्व देते हैं अपने पर्सनालिटी को, कि कोई भी एडवाइजर जो मार्केट में जा रहा है, क्या उसने अपने पर्सनालिटी को, अपने रहन सहन का तरीका, कपड़े का तरीका, अपना हेयर स्टाइल का तरीका, ये जो भी पर्सनालिटीज को बोलते हैं, क्योंकि कस्टमर ऐसे लोगों से जुड़ना चाहता है जो अपने आप को बहुत अच्छे से रख पाते हैं। तो आपको लगता है कि ये पर्सनालिटी भी इंपॉर्टेंट है सेल्स में? एकदम बहुत जरूरी है सर, क्योंकि देखिए आपको बताएं, मेरे जो क्लाइंट आते हैं ना, वो हम्म। बोलते हैं कि ये नहीं पूछते हैं कि हम एलआईसी को नहीं जानते हैं, हम अच्छा। आपको जानते हैं। ऐसा भी बहुत सारा क्लाइंट बोलते हैं कि हम आपको जान के आपको क्या बेटर लग रहा है। उस अच्छा। पे तो मेरा फर्ज बन जाता है ना सर, सही है, सही है, हम सही है। कैसे उनको बेटर रिटर्न दे पाए। अच्छा। अपना रिटर्न आजकल सर, शुरुआत के दौर में हो सकता है हमसे गलती हुआ भी होगा, लेकिन हाँ, आज तो एकदम पहले उसको क्या जरूरत है वो नीड डिसाइड करता है कि हाँ वाकई में उसको नीड। मेरा रिटर्न पे हम आज बहुत सारे कंपनीज हमको, जैसे आपका म्यूचुअल फंड और दिस डेट वाले लोग आके बोलते हैं कि सर इसमें इतना इंसेंटिव है। मैं बोलता हूँ इंसेंटिव से कोई मुझे लेना देना नहीं, मेरे कस्टमर को आप कैसे बेटर दे सकते हो उसकी बात करेंगे। अच्छा। प्रायोरिटी अब सर मेरा चेंज हो गया है, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं इस मोटिव से काम करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अपना एक अचीवमेंट मिल चुका है सर। उस समय हो सकता है शुरुआत के दौर में थोड़ा मैंने पुशअप करते होंगे कि ये जिस प्लान में ज्यादा है, लेकिन अब ये आज यूलिप भी इसलिए बहुत अच्छा यूलिप सेल करते हैं जिसमें रिटर्न हमें नहीं मिल रहा हो लेकिन कस्टमर को बेटर रिटर्न मिलना चाहिए। अच्छा, तो कस्टमर सेंट्रिक आपका अप्रोच अभी हो चुका है। जी 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 सर। अच्छा, मैं चैलेंजेस की बात करूंगा। जब भी कोई नया एडवाइजर स्टार्ट करता है ये बिजनेस, देखो अभी तो आपको 15, 20, 25, 30 साल हो गए, तो आपको एक एक्सपीरियंस आ गया क्या बात करना है। लेकिन शुरुआती दौर में किस प्रकार के चैलेंजेस आते थे? क्या आपको लगता है कि हर कस्टमर आपको दिल खोल के बुलाता था घर पे, या फिर आपके प्रेजेंटेशन के लिए वक्त देता था, अपॉइंटमेंट मिलते थे, और प्रेजेंटेशन के बाद क्लोजिंग भी होता था? अक्सर ऐसे कहा जाता है कि 4, 5 लोगों को प्रेजेंटेशन देने के बाद 1 या 2 व्यक्ति सुनते हैं और उसमें से कुछ ही लोग हमें हाँ बोलते हैं। तो ये शुरुआती दौर में जो भी जब नए एजेंट होते हैं, तो शुरुआत में रिस्पॉन्स जो मिलता है, रिजल्ट जो आते हैं, पॉलिसी क्लोजिंग का जो रेशियो वो थोड़ा कम होता है। तो कभी कभी उससे अंदर से लगता है कि क्या ये मैं बिजनेस कर रहा हूँ ये ठीक चल रहा है कि नहीं, क्या मैं इसको कर पाऊंगा कि नहीं? ऐसे सवाल कभी आपके मन में भी आए इस जर्नी में? एकदम आए सर, बहुत बार ऐसा आया, क्योंकि अच्छा। इतना फ्रस्ट्रेशन आता था सर। कोई टाइम देता था, उसके बाद अच्छा। जाने के बाद बोलता था नहीं आज नहीं कल आना, फिर अच्छा। दूसरा दिन जाइए, फिर रिजेक्शन इतना मिलता था ना सर, उस समय अच्छा। लगता था कि नहीं कुछ। लेकिन धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। ओके। रिजेक्शन बहुत मिला है सर। वो जो आप बोल रहे हैं ना, किसी किसी दिन मतलब 10 अपॉइंटमेंट के बाद भी नहीं हो पाता, उसमें भी सर मैंने अपना साइकिल से वो प्रोफेशन कम से कम 15-20 किलोमीटर साइकिल चलाता था। अच्छा, 15, 20 किलोमीटर आप साइकिल चलाते थे, साइकिल से आते थे? जी जी, मेरा करियर साइकिल से स्टार्ट हुआ है सर। क्या बात है, क्या बात है। तो साइकिल से लेके आप अभी अमेरिका और कहाँ कहाँ देशों में जा चुके हैं। बहुत अच्छा लगता है ये स्टोरी सुन के। काम करने के तरीके की बात करते हैं। आज से 10, 15 साल पहले हम फिजिकल काम करते थे। अभी जिस तरीके से भारत में रिवोल्यूशन आ रहा है, आप देख रहे हैं कि भारत अभी चांद पे पहुंच गया है ना? आज की डेट में हम ट्रैफिक की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा तो ट्रैफिक है वो ना रास्ते पे है, ना एयरपोर्ट पे है, ना किसी बस स्टॉप पे है। सबसे ज्यादा ट्रैफिक इंटरनेट पे है ना? इंटरनेट के माध्यम से हम आपका इंटरव्यू भी ले पा रहे हैं। आप अपने घर में बैठे, मैं अपने घर में बैठा हूं, हम आराम से बात कर पा रहे हैं, मैं आपके सक्सेस को समझ पा रहा हूं। तो ये जो इंटरनेट के कारण पिछले 2, 3 सालों में जो प्रगति हुई है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इंटरनेट का, गूगल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, तो पिछले 2 साल में काम करने के तरीके में कुछ बदलाव आपको लग रहा है, कुछ आ रहा है, या फिर कुछ आप महसूस कर रहे हैं? जी बहुत बदलाव महसूस ओके। हो रहा है सर। पहला तो कोविड के बाद सर हम लोग को भी इतना अचीवमेंट करने के बाद भी हम लोग को डर लग रहा था कि अब अच्छा। कैसे काम करें। अच्छा। ओके। बहुत दिक्कत, क्योंकि 1 to 1 उस पीरियड में जा नहीं पा रहे थे सर। हम हम्म। तभी से ऑनलाइन का जूम मीटिंग वगैरह आप लोग के
आपका ही पहला, आपने जो इतना अच्छा तरीका से सर, ये जूम मीटिंग प्लस ऐड, ये बनाना, थंबनेल बनाना, ये सब आपने जो सिखाया ना सर, तो बहुत उससे हेल्प होने लगा। नहीं अच्छा। तो हमको लग रहा था कि अब हम लोग इस प्रोफेशन में कैसे काम कर पाएंगे, ये अच्छा। हो रहा था। क्योंकि आपने जो बताया ना सर कि ये मैक्सिमम लोग अभी इंटरनेट पे होते हैं, अब हाँ वन जी। टू वन, क्योंकि आजकल मिलना मुश्किल हो रहा है। अभी का खासकर जो मिलेनियर है, जो यंग एज है सर, उनसे काम करने के लिए ये अभी जो आप सिखा रहे हैं ना, ये बहुत ही जरूरी है। नहीं तो हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे सर। इतना अचीवमेंट के बाद भी आप, वैसा पहले था रिलेशनशिप में बिजनेस होता था, आज वो रिलेशनशिप, अभी जो मिलेनियर है इनको रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं, रिटर्न कहाँ बेटर मिल रहा है, सर्विस कौन बेटर देगा, ये सही सब है। पे उनका फोकस है सर। तो आप बिलीव करते हैं कि इंसान ने अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाना चाहिए, एकदम 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 है सर। ना? ये जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, अपना सोशल मीडिया में प्रेजेंस है, यूट्यूब चैनल है, वीडियो बनाना, जूम मीटिंग कंडक्ट करना, ये सब चीजें सीखना चाहिए। जी जी सर। और आप जब हमारा आपने फ्री वैल्यू मार्केटिंग वेबिनार अटेंड किया, उसके बाद में आपने हमारा 5 दिन का वर्कशॉप किया, आप बहुत कुछ सीख रहे हैं हमसे। तो ये जो सीख रहे हैं, ये आपको क्या लगता है आने वाले 5 साल में नए एजेंट्स के लिए कितना जरूरी है? क्या आपको लगता है कि हर एजेंट ने अपने आप को ये डेवलप करने के लिए सीखना जरूरी है? सभी हम तो सलाह देंगे कि हर एजेंट को ये कोर्स करना चाहिए सर। आपने जैसे गूगल से डाटा निकालना, जो हम लोग को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना सर, इतना पुराना होने के बाद भी हम्म। प्रोस्पेक्टिंग, हम राइट। किसके पास जाएं, ये समस्या हम ऑलवेज। लेकिन आपने सर ये हल निकाल दिया, घर बैठे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप ओके। गूगल से ये डाटा निकालिए, आप उनको ये कीजिए, और उसके बाद कुछ ना कुछ तो आप, लाखों डाटा तो आप ऐसे निकालने सिखा दिए हैं सर। इतना अच्छा लगता है ना इससे कि ओके। आपको काम का कमी नहीं होगा, काम तो होगा ही, बस उसमें अच्छा। लगे रहना है। क्योंकि ओके। अननोन है, क्योंकि उनको तो थोड़ा सा ये करना पड़ेगा सर। ओके। हम थोड़ा सा केस स्टडी की बात करते हैं। जैसे आपने छोटे छोटे पॉलिसी बेचे होंगे, कोई बड़ी पॉलिसी बेची होंगी, तो मुझे बताइए कोई ऐसी पॉलिसी जिसका हाईएस्ट प्रीमियम आपने बेचा है, कोई ऐसी पॉलिसी जिसमें बहुत ज्यादा प्रीमियम आपने लाया था, ऐसी कोई पॉलिसी आपकी? सर, बोले सर, हम एक पॉलिसी में देखेंगे तो करीब वही 3.5 से 4 लाख लाए हैं। साढ़े लेकिन तीन से 4 लाख लाए हैं? अच्छा। फैमिली में देखेंगे तो 15 से 20 लाख तक का भी प्रीमियम, एक फैमिली में, जैसे एक पति। परिवार से 15 से 20 लाख लाए? जी जी जी। तो कोई केस स्टडी हमें बताइए, जरा खुल के बताइए कि कोई फैमिली के जिसके माध्यम से, भले आप उनका नाम ना ले, लेकिन कि किस तरीके से आपने उनको अप्रोच किया। फिर हो सकता है पहले आपने किसी घर के मेन इंसान की पॉलिसी निकाली होगी, फिर इससे करते करते उनके हस्बैंड वाइफ की, बच्चों की, ऐसा। तो थोड़ा सा केस स्टडी बताएंगे, ये कैसे शुरुआत कैसे हुई और फिर इतना शुरुआत एक एक। सर, हाँ। वो एक छोटा सा प्राइवेट जॉब करते थे वो। अच्छा। उस समय उनका मनी बैक केवल 800 रुपया का किया था। अच्छा। स्टार्टिंग में सोचिए, वो 800 रुपया क्वार्टरली 50,000 समय सो जाता है, आप जान रहे हैं। हाँ वो हाँ हाँ। उससे शुरुआत किया था। वो जैसे जैसे ग्रो करते गए, वो हमसे पूछे बगैर आप कुछ नहीं, कहीं भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो हमसे करना है, हम्म। हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो हमसे करना है, और लाइफ इंश्योरेंस, इस टाइप से करते करते आज वो काफी, उनका अच्छा बिजनेस है। करीब ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, करीब 20-25 लॉरी चलती है सर। तो अच्छा। इससे तो उनका तो वो परिवार से आपको साल का प्रीमियम कितना आता है, सब मिला के? सब मिला के कितना इन्वेस्टमेंट उन्होंने आपके पास किया है? 15 लाख, एक्चुअल फिगर तो पता नहीं है सर, लेकिन ठीक है, ठीक। लगभग 14-15 लाख रुपया होगा सर। 14-15 लाख रुपए एक फैमिली से आप लाए? अब वैसे म्यूचुअल फंड देखेंगे तो, एसआईपी वगैरह मिला के देखेंगे तो उससे भी ज्यादा हो जाएगा सर। हम अच्छा। लाइफ का बात कर रहे हैं। आप बस लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं? जी जी। वो म्यूचुअल फंड में तो सर 50-60 हजार रुपया मंथली जाता है, आप सोच लीजिए। क्या बात है! तो ऑलरेडी आप ये समझा, मैं आपके माध्यम से ये समझ रहा हूं कि अगर आप किसी परिवार को अच्छा सर्विस देते हैं, अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बताते हैं, तो धीरे 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 लॉन्ग टर्म में उनके पूरे परिवार का पॉलिसी मिलता है, और म्यूचुअल फंड भी मिलता है, लाइफ इंश्योरेंस भी मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है, यानी कि पूरा का पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग आपके माध्यम से हो सकता है। जी सर। तो ये बहुत अच्छी बात है, और इतना लॉन्ग टर्म से आप काम कर रहे हो, तो आपने ये सीखा, ये एक अच्छी उसमें से कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसके अंदर आपको कोई पॉलिसी करने के लिए ज्यादा वक्त लगा, यानी कि आपने कस्टमर को प्लान समझाया, फिर उन्होंने बोला हम सोच कर बताएंगे, फिर आपने उनको 2-4 बार फॉलोअप किया, ऐसा करते करते कभी 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, उसके बाद कस्टमर बोला ठीक है अभी आ जाइए, पॉलिसी का चेक लेके जाइए। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस है आपका जिसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगा हो, लेकिन फॉलोअप करते रहे इसलिए पॉलिसी मिल गया? हाँ, वैसे 2-3 केस है सर, अभी नहीं लेंगे, अभी प्रॉब्लम है, ये करते करते बहुत बार टाले, बहुत बार टाले, लेकिन अंततः वो एक अच्छा डॉक्टर थे, हम्म।
पता नहीं, उनको हो सकता है शुरुआत में हमारे ऊपर फैथ नहीं आया होगा, लेकिन अच्छा। धीरे धीरे वो विश्वास करते। मतलब उनको सर्विसिंग, उनका जितना पुराना पॉलिसी था ना सर, उनका हम्म। सर्विसिंग में कंटिन्यू देता रहा है। ये अच्छा। नहीं, लेकिन जब जाए तो कभी चर्चा करें कि सर ये हम्म। नया कुछ आया है, और एक एक बार बैठते हैं, इसको रिव्यू करते हैं। पहले तो हम्म। सर ऐसे बोलते थे, लेकिन अब जैसे जैसे आप लोग के साथ ट्रेनिंग हुआ, तो हम बोले कि भाई आपका जितना इन्वेस्टमेंट है एक बार रिव्यू करते हैं। फिर रिव्यू रिव्यू करते हैं। कराने के बाद आपका नीड, कौन सा नीड ये फुलफिल कर रहा है या कहाँ गैप है, वो गैप फिल कर, तब उनका ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेशन हुआ, तब जाके वो एक हम्म। टर्म इंश्योरेंस और एक है, उस समय सर जीवनश्री था, जीवनश्री का प्लान। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो थैंक यू सर। ओके। अभी आपका जो बिजनेस है, आपके टोटल कस्टमर्स कितने हैं सर? अप्रोक्स 5,000 के आसपास। 5,000 से ज्यादा कस्टमर्स हैं आपके? जी सर। और डेफिनेटली जब आपके आज 5,000 से ज्यादा कस्टमर्स है तो आप उनको सर्विस देने के लिए आपके पास कुछ एम्प्लॉयज भी होंगे? जी जी सर। कितने एम्प्लॉयज है सर आपके? वही 3 एम्प्लॉय बताए ना सर, ऑफिस में है। एम्प्लॉय आपके हैं, अच्छा, वेरी गुड। तो 3 एम्प्लॉय जो आपके पास है, तो जिंदगी में आपको कब ऐसे लगा कि अभी मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, मुझे एम्प्लॉय की जरूरत है? क्योंकि ये बहुत लोगों का सवाल होता है। काफी सारे ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर होते हैं कि जो शुरुआती दौर में तो पूरा काम खुद कर ही लेते हैं, बेचने और सर्विस करना, चेकअप लेना, चेक लेना, ब्रांच में लॉग इन करना, ये सब काम वो अकेले करते हैं। करते 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 धीरे धीरे क्या होता है, कस्टमर बढ़ना चालू हो जाते हैं। कस्टमर जब ज्यादा बढ़ना चालू हो जाते हैं, सर्विस में थोड़ा सा इशू आ जाता है। फिर अंदर से लगता है कि मैं अभी खुद करूं या किसी को एम्प्लॉय ले लूं। फिर एक डिसीजन आदमी ले लेता है कि मेरे पास एक एम्प्लॉय तो होना चाहिए। फिर जब एक एम्प्लॉय ले लेता है, उसको दिखता है कि अच्छा, एम्प्लॉय लेने से मेरा फायदा हो गया, बहुत सारा रिस्पेक्ट भी मिल रहा है, प्लस वो काम वो कर पा रहा है, तो चलो और एक ले लेते हैं। ऐसा करते करते अपने 3 एम्प्लॉय आ गए। तो पिछले 30 सालों में आपने सबसे पहला एम्प्लॉय कब लिया था, कितने साल के बाद लिया था? मेरे पास सर कम से कम हो गया 25 डीएम्स क्लब थे, 25 साल पहले। मतलब हम सर जब डीएम्स क्लब बन गए ना, जब क्लब हम्म। ऑफिस खोलने का जो जो फैसिलिटी मिलता गया एलआईसी बोला कि डीएम्स क्लब बनाएगा, ऑफिस ऑफिस तुरंत खोल लिया सर। इसमें कहीं कंप्रोमाइज नहीं करता सर। जब ऑफिस खोले तो फिर हमको स्टाफ का जरूरत है, हम फील्ड में जाएं या ये, हम डीएम्स क्लब से ही ऑफिस खोल लिए, 25 साल पहले ही ऑफिस खोल लिया। उस समय एक स्टाफ हुआ करता था। फिर उसके बाद तो 25 साल पहले अपने ऑफिस खोल लिया था ऑलरेडी? जी जी सर, डीएम्स क्लब मैंने जैसे ही बना हम्म। ऑफिस खोल लिया था सर। तो 35 साल, 30 साल के करियर में जैसे ही 5 साल आपको 5 साल हो गए, आपने ऑफिस खोल दिया जी सर। और तब से एम्प्लॉय भी लेना चालू कर दिया? हर चीज में सर टेक्नोलॉजी, उस समय जो बड़ा वाला कंप्यूटर होता था वो हाँ। कंप्यूटर ऑफिस में लगा है सर। अच्छा। उसको ऑपरेट करने के लिए मैंने टेम्पोरी स्टाफ भी रखता था, क्योंकि हम लोग को आता नहीं था डाटा एंट्री करने ये सब के लिए। तो उस समय जो डाटा कॉम का जो सॉफ्टवेयर आता था वो भी सर मैन्युअली एंट्री, बहुत प्रॉब्लम होता था। मैन्युअली डाटा डालो फिर ये करो। उस समय से हमने सॉफ्टवेयर और ये सब, अभी तो 3 3 4 4 सॉफ्टवेयर यूज करते हैं सर, एक कभी प्रॉब्लम करे तो दूसरा, मतलब इसमें बैकअप, कहीं। हाँ, बैकअप रेडी बैकअप, आपके पास? हर चीज में बैकअप लेके चलते हैं सर। ओके। अभी ये जो बैकअप आपने शब्द इस्तेमाल किया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हम निकालते क्यों है? बैकअप के लिए, कि अगर किसी इंसान का कुछ अनसर्टेनिटी में हो जाता है तो उसके परिवार के लिए पैसे का बैकअप रहे, है ना। इंश्योरेंस पॉलिसी एक बैकअप ही है। जैसे लाइट चले जाए तो इन्वर्टर लेते हैं हम बैकअप के लिए, हाँ हाँ। अगर कार में स्टेपनी रखते हैं बैकअप के लिए, है ना। तो इमरजेंसी पैसे के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होना जरूरी है। अभी आपने बोलते बोलते बोला कि आपने 2 से 3 सॉफ्टवेयर रखे, क्योंकि अगर इमरजेंसी में कोई एक काम ना करे तो आपके पास बैकअप होना चाहिए। ठीक है। आज से 4 साल पहले जब लॉकडाउन लगा था, उससे पहले मैं भी ट्रेनिंग जो देता था लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी के 550 से ज्यादा ब्रांचेस में 1.5 लाख से ज्यादा अभिकर्ताओं को हमने ट्रेनिंग दिया। फिजिकल में ट्रेनिंग कर रहा था। लॉकडाउन के बाद क्या हो गया कि फिजिकल काम करना बंद हो गया, है ना। और फिर मुझे भी 2 3 महीना लगा कि अब मैं क्या करूं, काम करने का तरीका भी, घर से बाहर निकलना नहीं है, ट्रेनिंग बंद, होटल बंद। तो मैंने सोचा ये काम करने का जो तरीका है, इसका भी एक बैकअप प्लान होना चाहिए, कि अगर ये तरीके से हम काम नहीं कर पाए तो कोई और तरीका होना चाहिए जिसके माध्यम से हम काम कर पाए। और फिर जाके मैंने अपने आप को डेवलप किया। मैंने सीखा इंटरनेट मार्केटिंग कैसे करते हैं, फेसबुक मार्केटिंग कैसे करते हैं, यूट्यूब मार्केटिंग कैसे करते हैं, जूम मीटिंग कैसे कंडक्ट करते हैं, हम अपने कस्टमर्स को इंटरनेट के माध्यम से कैसे अप्रोच कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने ये सब कोर्सेस लॉन्च किए और पिछले 4 साल से मैं घर बैठे ही बिजनेस कर रहा हूं।
तो मैं थोड़ा सा आपको पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप एक बहुत ही सही लेवल पे है, 30 साल से आप इस करियर में हैं, आपने फिजिकल काम कर करके ऑलरेडी काफी अच्छा बिजनेस किया है, और मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि अभी आप थोड़ा फिजिकल के साथ डिजिटल मार्केटिंग को भी उतना ही फोकस कर रहे हैं, आप अपने घर पे सभी सिस्टम रेडी रख रहे हैं, ठीक है। तो एक एडवाइजर को जो भले ही आज नया हो, है ना, आज से 15-20 साल पहले तो ये नहीं था लेकिन अभी आ चुका है, तो फिजिकल मार्केटिंग के साथ क्या डिजिटल मार्केटिंग करना जरूरी है? क्या लगता है आपको? एकदम जरूरी है सर, बिना डिजिटल के, हम्म। क्योंकि आज उसमें एक लिमिटेशन होता है। फिजिकल में 1 to 1 कितने लोगों तक मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ अनलिमिटेड लोग सकते हैं। मान लीजिए आपने अभी जैसे सिखाया है सर 1 to 1 जूम मीटिंग, लेकिन हम लोग ग्रुप में भी जूम मीटिंग कर सकते हैं। तो सही एक बात। साथ कई, उसमें से 2-4 ही आएंगे, लेकिन एक साथ आप 4 आदमी को बैठा के यदि आप करते तो नहीं हो पाता है। सही बात है। इसलिए ये अभी डिजिटल आना सबके लिए जरूरी है। खासकर अच्छा। मेरे कुछ एडवाइजर्स भी, अभी यंग को हमने जोड़ा है सर, जो उनको भी मैं शुरू से यही ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मेरे अच्छा। अंडर में करीब 25 एडवाइजर भी हैं, उसमें एक्टिव करीब 12 का काम कर रहे हैं सर। अच्छा, आप लीडरशिप भी काम करते हैं? जी सर, जी सर। 25 एडवाइजर आपके टीम में हैं, उसमें से 12 रेगुलर काम कर रहे हैं? हाँ हाँ, एक्टिव है। एक्टिव है, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो यहाँ पे आपके जो 5,000 कस्टमर्स है, ये रांची से है कि रांची के बाहर से भी है? नहीं, आउट ऑफ रांची भी है सर। कितने रहेंगे, रेशियो कैसे रहेगा? रांची मतलब आपके सिटी में से कितने रहेंगे और सिटी के बाहर से कितने रहेंगे? बाहर से कम है सर, 15 से 20% बाहर हो। 20% बाहर से, 80% आपका रांची से, ठीक है। तो जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो मुझे ये बहुत बार सवाल मन में आता है कि हमें लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, एलआईसी ने जो हमको लाइसेंस दिया है, आईआरडी का लाइसेंस हमें मिला है, ये लाइसेंस हमें मिला है ना केवल रांची में काम करने के लिए, ये मिला है पूरे भारत में लगा काम करने के लिए, ये मिला है पूरे दुनिया में काम करने के लिए। इसी लाइसेंस के माध्यम से आप हैदराबाद के किसी व्यक्ति को भी एलआईसी पॉलिसी बेच सकते हैं, आप जम्मू कश्मीर के व्यक्ति को भी बेच सकते हैं, आप दुबई के कस्टमर को बेच सकते हैं, आप पूरा दुनिया में बेच सकते हैं, ठीक है। ये पहले फिजिकली पॉसिबल नहीं था, फिजिकली हम रांची में रहते तो हम रांची में काम करेंगे, ठीक है। लेकिन अब जब इंडिया चांद पे पहुंच गया है, अब जब हम इंटरनेट के माध्यम से, अब मैं नासिक में महाराष्ट्र में बैठा हूं, आप रांची में बैठे, लेकिन हम आराम से इंटरव्यू ले पा रहे हैं। ये क्यों ले पा रहे हैं? इंटरनेट के माध्यम से। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के कारण कोई एडवाइजर अगर चाहे तो पूरे भारत भर में पॉलिसी बेच सकता है? एलआईसी ने हमें आनंद ऐप भी दिया है, आनंद ऐप के माध्यम से भी आप ऑनलाइन पॉलिसी लॉग इन कर सकते हैं। तो आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में स्पेसिफिकली मेरा सवाल है, जूम मीटिंग कंडक्ट करना, जैसे अभी आप जूम मीटिंग कंडक्ट करते होंगे मे बी कस्टमर्स के, या करना चाहिए फ्यूचर में, तो जूम मीटिंग कंडक्ट करके हम भारत में घर में बैठ के किसी भी व्यक्ति को एजुकेट कर सकते हैं, प्लान बता सकते हैं, जीवन उमंग लाभ लक्ष्य जो भी है उसको समझा सकते हैं। तो ये तरीका आपको कैसे लगता है? ये तरीका हमको बहुत अच्छा लगता है सर। अभी हम बाहर जैसे बेंगलोर के, पुणे के, इधर रांची से ही शिफ्ट किए हुए हैं, मान लीजिए वहां जॉब अच्छा, कर रहे हैं। राइट राइट लोग राइट। समय नहीं दे पाते हैं, तो करेक्ट। उनको जूम से ही मैंने कई एक पॉलिसी क्लोज किया है सर। अच्छा, तो चेन्नई। जूम जूम से आपने पॉलिसी क्लोज भी किया है? जी सर, जी सर। कोई एक्सपीरियंस बताएंगे, मतलब कोई एक कस्टमर जो आउट ऑफ रांची से है, जैसे चेन्नई से अभी किसी का? बेंगलोर में रहते थे वो क्लाइंट, अच्छा। और जो पॉलिसी क्लोज किया वो आनंदा से ही क्लोज हुआ वो। अच्छा, मतलब आपने जूम से उनको प्लान समझाया जी जी जी। और फिर आनंद से लॉगिन कर दिया। जी 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 सर। तो ये जो तरीका है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है आज के डेट में। एलआईसी बिजनेस करते वक्त हर एजेंट के पास अगर कोई सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और मुझे लगता है कि ये अगले 5 साल भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में ऑलरेडी हम दुनिया में 5वें स्थान पे है और बहुत जल्दी हम तीसरे स्थान पे जा सकते हैं। इंडिया की जीडीपी जो है, अगले 5 साल में भारत में एक रिवोल्यूशन आ रहा है, फाइनेंशियल क्रांति आ रही है। आज भी भारत में हम कह सकते हैं कि 70% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना जिंदगी का, परिवार का ठीक से फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं किया है। उनके जिंदगी में, उनके परिवार में लाइफ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, म्यूचुअल फंड कितना होना चाहिए, रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करना है। तो ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग का सभी हम पोर्टफोलियो कहते हैं, पैसे की बचत क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, इन्फ्लेशन को बीट करके रिटर्न्स कहाँ से मिल सकते हैं, तो ये सब जो ज्ञान है जिसको आर्थिक साक्षरता कहते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं, ये फाइनेंशियल लिटरेसी जो हम एज ए एलआईसी एजेंट रांची में दे रहे थे, या फिर मैं अगर नासिक से हूं तो नासिक में दे रहा था, तो ये अगर हम पूरे दुनिया में दे सकते हैं जूम मीटिंग के माध्यम से, ठीक है,
तो आप आने वाले 5 साल में इस करियर को कैसे देखते हैं? आपका आने वाला 5 साल को कैसे देखते हैं कि फिजिकल के साथ डिजिटल भी सीख के कि आप अभी तक आपने जो किया था उसे आप उससे बहुत ज्यादा कर सकते हैं, ऐसा लगता है आपको? जी सर। खासकर हम लोग जितना दिन काम किए सर, अब हाँ। फिजिकली उतना नहीं कर सकते हैं। अब घर राइट, बैठे चूंकि रिलैक्स होके एक लिमिट समय में अनलिमिटेड काम कर सकते हैं इस राइट, राइट। माध्यम से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपने हमारा 5 दिन का वैल्यू मार्केटिंग प्रोग्राम अटेंड किया। उससे पहले आपने एक फ्री प्रोग्राम अटेंड किया था। उस प्रोग्राम में हमने आपको पहली बार वैल्यू मार्केटिंग का अर्थ बताया कि वैल्यू मार्केटिंग का अर्थ क्या होता है कि मार्केटिंग करने से पहले किसी की जिंदगी में थोड़ी वैल्यू क्रिएट कीजिए। बेचने से पहले सामने वाले को कुछ वैल्यू दीजिए जिससे सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में समझ जाए, एक्सपर्ट के तौर पे आपको देखे। ठीक है? तो आपको ये वैल्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कैसे लगा और कैसे आपकी जिंदगी में उससे कुछ बदलाव आए हैं, कुछ अगर आप शेयरिंग करना चाहेंगे तो? सर, आपका जो ये वैल्यू मार्केटिंग जो फर्स्ट फ्री वाला वेबिनार किया, उससे ही पता चल गया कि हाँ। आप हमें कुछ एक्स्ट्रा देने वाले हैं। उसी राइट। तरह सेम उसी तरह हम लोग को भी ये करना चाहिए कि हाँ। आप जैसे सर, चूंकि ऑनलाइन जब काम करना है तो आपके बारे में तुरंत तो कोई लेगा नहीं। पहले आपका ब्रांड क्रिएट करना पड़ेगा। आप उनको कुछ वैल्यू ऐड कैसे, तो वैल्यू ऐड कैसे करेंगे? उनको ज्ञान देके, जो उनके वो नहीं जो पता है, फाइनेंशियल जो आप लिटरेसी की बात की है सर, वो हम्म। फाइनेंशियल लिटरेसी उनको देंगे। कहाँ हम, नहीं तो सब ऑनलाइन आजकल गूगल और ये सारा कुछ बता देता है, लेकिन फिर भी एक आदमी का वहां जरूरत पड़ता है, हाँ, हाँ। खासकर क्लेम और ये के लिए उसको करेक्ट। लिटरेसी देना जरूरी है। अभी सर एक रिसेंटली एक घटना घटी है हमारे साथ। बताइए। ये बेंगलोर का जो क्लाइंट है, हाँ जी। एकदम यंग, एक चाइल्ड है, उनका 3 साल की बच्ची है, और दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते थे। उनको 1 साल से ट्रीटमेंट हुआ ब्लड कैंसर से, और ये रिसेंटली 1 वीक पहले उनकी डेथ हुई। उनकी मैडम अभी वो क्योंकि भागलपुर की हैं, तो हम्म। भागलपुर फोन किए, तो हमने उनको बताया सर आपको कहीं कुछ नहीं करना है, मैं सारा आपको हेल्प करूंगा। आप जहां रहेंगे, आप मायके में रहेंगे या बेंगलोर में रहेंगे, जैसे भी है आपको कुछ नहीं करना है, अब मैं उनको टोटल हेल्प करने के लिए। तो उन्होंने ये चीज इस टाइप का हट के जब एश्योरेंस, चूंकि वो है, नहीं तो फिर आप आइए यहाँ बोलते, तो उनको लगता है चूंकि उनको हेल्प करने वाला भी चूंकि अकेले अर्निंग लेडी हैं, प्लस किड्स को संभालना है, तो इस टाइप का जब एक्स्ट्रा कुछ उनके लिए करेंगे तभी वो रेफरल का काम करेंगे ना सर। सही बात है, सही बात है। तो ये बहुत जरूरी है और ये जो इंश्योरेंस आप में। वैल्यू ऐड बोले ना सर, ये हट के करना पड़ेगा। वेरी गुड, वही वेरी गुड। आपने जो हमको दिया, तो उससे लगता है कि हाँ, आप जो कमिटमेंट करते हैं सर, उससे एक्स्ट्रा देते हैं। हम देख रहे हैं जब भी कोई भी प्रोग्राम होता है, ओके। जो आपका एजेंडा में रहता है, उससे हट के कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। क्या ये बात है। तो ये आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं इसी को वैल्यू मार्केटिंग कहते हैं, जितना बोलो उससे ज्यादा दो। यस। है ना? तो अभी तक हमने ऐसा सुना था कि मिस सेलिंग, ये जो शब्द इस्तेमाल होता है लाइफ इंश्योरेंस में या म्यूचुअल फंड में या हेल्थ इंश्योरेंस में, बहुत जगह मार्केट में फाइनेंशियल एडवाइजर के माध्यम से कभी कभी कुछ कस्टमर बोलते हैं कि हमको मिस सेलिंग किया गया, हमको जो बोला था वो तो कुछ और ही था और जो मिला वो तो कुछ और ही है। ऐसा ऐसा होता है। हेल्थ इंश्योरेंस में भी बहुत बार ऐसा होता है कि कोई इंसान को पॉलिसी मिल जाती है, फिर उसका किसी कारण से एडमिट हो जाता है हॉस्पिटल में और उसका क्लेम ही रिजेक्ट हो जाता है। जब क्लेम रिजेक्ट होता है तो उसमें बताया जाता है कि आपने तो ऐसा ऐसा भरा था, और वो बोलता है मेरे को तो पता नहीं था ऐसा, या फिर हो सकता है कि हमको तो एजेंट ने ऐसे बताया नहीं था। तो ये मिस सेलिंग जो प्रकार है, मिस सेलिंग मतलब क्या है कि जो बोला था उससे कुछ और ही देना। और हम वैल्यू मार्केटिंग में क्या सिखा रहे कि आपने जो बोला था वो तो देना ही है, उससे और ज्यादा देना। तो ये डिफरेंस कैसे लगता है आपको? मतलब किस तरीके से आप इसको देखते हैं? एक होता है मिस सेलिंग, एक होता है ओवर गिविंग, कि जितना बोला है उससे और ज्यादा दो। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस लगता है आपको? डिफरेंस ये लगता है सर, आप यदि पार्टी या हम लोग एडवाइजर, आप जितना बोले उससे ज्यादा दिए तो हमको हम्म। बहुत खुशी है। उसी तरह पार्टी को भी यदि आप कमिटमेंट किए हैं, उससे यदि अधिक मिलता है तो उनको करेक्ट। बहुत ये लगता है, वो उत्साहित होते हैं। लेकिन कम, थोड़ा सा भी यदि कम मिलता है, नहीं आपने तो ये कहा, वो अपॉइंटमेंट आता है उनके साथ सर। ओके, ओके। और भारत में लगभग 14 लाख लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर है ना, सब मिला के रिक्रूटमेंट अगर मान ले तो। और उसमें से काफी सारे एडवाइजर नए भी हो सकते हैं। ठीक है? हो सकता है
आप जैसे कुछ लोगों ने हमारा प्रोग्राम अटेंड किया, जो फ्री प्रोग्राम है, जो हम हर संडे को कंडक्ट करते हैं, जिसके अंदर हम आपको वैल्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे आप घर बैठे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए गूगल से प्रीमियम कस्टमर का डेटा कैसे निकालना है, वीडियो मार्केटिंग कैसे करनी है, जूम मीटिंग मार्केटिंग कैसे करनी है, चैट जीपीटी मार्केटिंग कैसे करनी है, सभी सोशल मीडिया में कैसे छा जाना है, अपने आप को एक एक्सपर्ट अथॉरिटी कैसे क्रिएट करना है, ये सभी चीजें हम जो सिखाते हैं वैल्यू मार्केटिंग फ्री वेबिनार में, जो कोई भी इंसान घर बैठे भी कर सकता है। तो क्या आप रेकमेंड करेंगे नए एडवाइजर्स को या बाकी के बचे हुए एलआईसी एडवाइजर्स को कि आपने संतोष गारे जी का यानी हमारा ये प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए? मैं सर इस प्रोग्राम के माध्यम से जितने भी एडवाइजर्स हैं उनको हाँ तो जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मोबाइल में व्हाट्सएप और में जो समय बिताते हैं, आप यदि इसके माध्यम से सर संतोष गारे के सर के माध्यम से आएंगे तो वही काम करेंगे, लेकिन आपको उससे रिटर्न आएगा, जिसमें अभी आपको कुछ रिटर्न नहीं आता है। खाली आप व्हाट्सएप में चैट करते हैं और ये करते हैं, उससे कुछ रिटर्न नहीं आ रहा है। लेकिन ये सीख लेंगे तो आपको उससे इनकम ही जनरेट होगा। यही मैं रिकमेंड करूंगा हर एक एडवाइजर को सर। ठीक है, क्योंकि आपने रिकमेंड किया है तो डेफिनेटली जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये सवाल पैदा हुआ कि ये प्रोग्राम कब होता है, उसकी जानकारी कैसे मिलेगी। तो बस मैं आपका 2 मिनट लेते एडवाइजर्स को बताना चाहूंगा कि ये आप कहाँ पे देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आप यहाँ पे आते हैं और यूट्यूब में जाएंगे, यूट्यूब में जाके अगर आप संतोष गारे टाइप करते हैं, जो कि मेरा नाम है, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। आप जैसे यूट्यूब में जाएंगे और संतोष गारे टाइप करेंगे तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल दिखेगा। इस यूट्यूब चैनल पे लगभग 150 से ज़्यादा वीडियोस है जो काफ़ी लिटरेटिव है, काफ़ी सारे इंटरव्यूज में सक्सेस पे चर्चा, अभी हम जिस चर्चा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इतने सारे वीडियोस है, इंटरव्यू है जिनके लिए हुए। अब ये इंटरव्यू यहाँ पे अपलोड हो जाएगा और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप अगर किसी भी वीडियो पे आप जाते हैं, कोई भी वीडियो ले लीजिए, उस वीडियो के अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो अभी हमारा जो लेटेस्ट प्रोग्राम है, जो अभी हमारा 3 घंटे का या 2 घंटे का जो फ्री प्रोग्राम होता है, वो कब होने वाला है, उसकी तारीख क्या है, उसका डेट क्या है, उसका जूम लिंक क्या है, उसका जूम आईडी पासकोड क्या है, उसको अटेंड करने के लिए आप हमारे टीम मेंबर को कॉल कर सकते हैं, वो नंबर क्या है। तो ये सभी डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप में से कोई भी पार्टिसिपेंट जो वैल्यू मार्केटिंग सीखना चाहता है, हमारे से ये 3 घंटे का प्रोग्राम फ्री में अटेंड करना चाहता है, उसकी जानकारी के लिए आप यूट्यूब में जाइए, संतोष गारे टाइप कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी इंटरव्यू के वीडियो में आप अगर जाएंगे डिस्क्रिप्शन में तो अगला प्रोग्राम हमारा कब है उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। एक व्हाट्सएप कम्युनिटी हमने बनाया, उसको ज्वाइन करने के लिए लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। जूम आईडी, जूम पासकोड दिया है, ये सभी चीज़ें हम इसमें सिखाते हैं। तो गोविंद महतो जी, एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि एक होता है पैसा कमाना और एक होता है कि समाधान या संतोष या फिर सेटिस्फैक्शन मिलना, है ना। 30 साल में आपने इतना अच्छा काम किया कि 5,000 से ज़्यादा परिवारों को आपने इंश्योरेंस दिलाया और वो 5,000 में से हो सकता है काफ़ी सारे लोगों का मेच्योरिटी क्लेम भी आपके माध्यम से उनको मिला हो और हो सकता है किसी कारण से कुछ लोगों का अनसर्टेनिटी में डेथ हुआ हो तो आपने कुछ डेथ क्लेम भी सेटल किए हो। तो आप मुझे बता पाएंगे आपके माध्यम से कितने परिवारों को मेच्योरिटी क्लेम या डेथ क्लेम मिले हैं, या फिर एक अंदाजा अगर आप नंबर बता पाएंगे तो? अंदाजा तो करीब सर इस 30 साल में मोटा मोटी 100 से ऊपर फैमिली को, लेकिन रिसेंट वाला याद है सर, कोविड काल में। कोविड ओके। काल में हमने कम से कम 2 करोड़ से भी ज्यादा का पेमेंट करवाया है। यही रिसेंटली ओके। मतलब अपने ही से पेमेंट हुआ है, हम्म। मेरी एजेंसी से पेमेंट हुई है। कोविड में अच्छा। सर अच्छा खासा पेमेंट हुआ है। एक एक ओके। फैमिली को 70 लाख 80 लाख पेमेंट करवाए। एक ओहो हो। डॉक्टर उनका 6 महीना साल भर चला हुआ पॉलिसी, ये सब में भी एलआईसी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सर कि हम्म। इतना कोविड में कोई रिजेक्शन नहीं किया। जो भी कोविड से डेथ किया उनका पेमेंट 4 महीना चला हो 6 महीना पर चला हो, सबका पेमेंट किया। इसके लिए एलआईसी भी बहुत हमारे लिए सर माँ के समान है। बहुत अच्छी बात है और ये रिस्पेक्ट मैं हमेशा देखता हूँ। मैं जितने भी लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ उसमें से स्पेसिफिकली जो लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर है, जो एलआईसी एडवाइजर है, जो 15-20-25 साल से काम कर रहे हैं, उनके बातों में एक चीज मुझे समझ में आता है कि एलआईसी हमारे लिए माँ के जैसा है, हमें सब कुछ देती है, हमारा ख्याल रखती है, हमारा तो ख्याल रखती है, हमारे कस्टमर्स का भी ख्याल रखती है ना। जब भी क्लेम आता है तो कस्टमर को भी और आपको भी एक कॉन्फिडेंस होता है कि अगर एलआईसी से पॉलिसी है तो क्लेम तो मिलने ही वाला है। ठीक है, तो काम करते वक्त एलआईसी ब्रांड आज बहुत बड़ा ब्रांड, भारत का सबसे बड़ा ब्रांड है
लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एलआईसी। तो जब आप ये काम कर रहे हैं एलआईसी के माध्यम से, जब ये काम कर रहे हैं, तो काम करते हो कितना आपको मजा आता है, कितना आपको लगता है कि यस यू आर रिप्रेजेंटिंग अ बिग ब्रांड, और ये ब्रांड के कारण आपकी आइडेंटिटी बन गई आज की डेट में। तो एलआईसी के बारे में आपके क्या दो शब्द बताइए जरा। सर एलआईसी के बारे में मेरा कहना है कि मुझे जीरो से हीरो बनाया है। जो भी क्या है बात। आज, आज मैं उन्हीं के बदौलत हूँ सर। हर चीज जो भी अचीव किया है एलआईसी के बदौलत, बाकी तो उसके बाद सब अटैचमेंट आते गया सर। लेकिन अच्छा। मेरा एक, आज भी लोगों का, कहीं भी कस्टमर के पास जाएंगे तो लोग बोलते हैं वो एलआईसी वाले, ये नहीं अच्छा। बोलते हैं कि फाइनेंशियल एडवाइजर, वो एलआईसी वाले। इस एलआईसी टाइप वाले। का मेरा बाजार में ये ब्रांड बना हुआ है सर। और अभी ओके। अपना एक जीडी इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो मेरी कंपनी बनाया है, उसको भी प्रमोट अच्छा खासा बाजार में है कि लोग, हाँ उस कंपनी के सीईओ हैं हम्म। ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो एलआईसी के बारे में एक कृतज्ञता, एक रिस्पेक्ट हर किसी एडवाइजर में देखा, आप में भी देख रहा हूँ, बहुत ही अच्छी है। कुछ आप मुझे ऐसे चीजें बताइए कि इंश्योरेंस एडवाइजर जो कभी कभी बिजनेस कर रहा है, निगेटिविटी आ रही है, हार्डवर्क आ रहा है, कभी कभी लग रहा है ये बिजनेस करूं नहीं करूं, तो कुछ मुझे ऐसे आप क्वालिटी बताइए, कुछ ऐसे सीक्रेट बताइए कि जो एक इंसान को लॉन्ग टर्म के लिए मोटिवेटेड रखे, क्योंकि ये सेल्स का फील्ड है। सेल्स के फील्ड में निगेटिविटी आती है, जैसे आपने तो ऑलरेडी पहले बताया, लेकिन फिर भी अपने आप को सीखना, अपने आप को डेवलप करना, ये तो हम करने ही वाले। फिर भी अगर निगेटिविटी आ रही है, तो आप कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखे 30 साल तक ये बिजनेस में। सर, इसके लिए मैं हर एडवाइजर्स को ये सलाह दूंगा, जैसे ही बिजनेस कम हो, हाँ। जैसे ही बिजनेस कम होता है, हमारे साथ भी यही होता है। आज जब कम होता है तो तो आप उसका वर्किंग आवर को बढ़ाना पड़ेगा, या तो जितना आप विजिट अच्छा। कर, हम लोग तो सर अब कहिए तो लगता है कि अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। लेकिन फिर जब लगता है कि काम कम हो रहा है तो मूवमेंट बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कॉलिंग कॉलिंग बढ़ा लीजिए, या फिर मूवमेंट बढ़ा लीजिए। मतलब जब कम काम हो रहा है तो एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। और यदि एक माध्यम से नहीं हो रहा है तो आप जैसे डिजिटल सिखाते हैं, उस माध्यम में जाना होगा, हो सकता है उसमें से रिजल्ट आए। क्योंकि आप पहले जैसा नहीं रह गया है कि केवल 1-to-1 में आपको क्लोजिंग होगा। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को अपनाना पड़ेगा, हम्म। और और हमेशा सीखते रहना पड़ेगा। हम सर ओके। का तो कोर्स कर ही रहे हैं, इसी के साथ देखिएगा हम कभी कभी आपका कोर्स में मिस होता है। उसका कारण है सर, एक जोगिंदर मलिक जी का 1 साल का पूरा पूरा साल का हो, चूंकि डेली का उनको रिपोर्टिंग भी करना रहता है, आज कितना कॉल्स किए, कितना ये, उस टाइप का भी कोर्स। चूंकि जान रहे हैं कि अब हम लोग सर सेटिस्फाइड थोड़ा सा हो जाता है ना, ईगो भी आ जाता है सर। वो ईगो को कम करने के लिए ना ये करना पड़ता है। जैसे पहले होता था कि आप 5 बार भी कोई ना कहता था तो बुरा नहीं लगता था। अब होता है कि थोड़ा, अरे 2 बार 3 बार नहीं बोला, छोड़ो अब नहीं करना है, दोबारा नहीं करते हैं। ये सब को मिटाने के लिए ट्रेनिंग जरूरी है सर। आप लोग के पास हम्म। आते हैं तो हम लोग थोड़ा चार्ज हो जाते हैं। बहुत तो अच्छा। हर एक को यही कहेंगे कि हर हम्म। समय कोई भी मीटिंग बुलाए। यदि आप अभी नए हैं तो कभी हम्म। ब्रांच मैनेजर कॉल करते हैं, या हम लोग भी एडवाइजर्स को बुलाते हैं, तो वो मीटिंग में आना चाहिए। कुछ ना कुछ उसमें से एक चीज भी, मान लीजिए अभी आपके साथ हम लोग डिस्कशन हुआ, इसमें ऐसा नहीं कि हर चीज किसी के लिए बेनिफिट हो सकता है कोई एक राइट। बात उनके लिए क्लिक कर जाए तो वही काम कर जाता है सर। मैं हम्म। अपना एग्जांपल देता हूँ, हो सकता है सर मैं इस प्रोफेशन में आज नहीं रहूं। एक बात और बताना चाहूंगा सर, हम्म। जब आपको बताया कि हम हर समय टॉप 10 में आने लगे, तो जो सीनियर लोग थे, काफी सीनियर, वो लोग क्लब मेंबर, ये वो बहुत, एक जगह उन लोग का तो बैठक ही लगता था। तो वहां क्या होता है ना कि डिस्कशन में वो बोलते हैं कि अरे देखो तुम्हारे क्षेत्र से एक एजेंट आया है जो हर समय टॉप 10 में रहता है, हम्म। टॉप 10 में रहता है। तो क्यों? तो उनका कहना क्या था, जो कि एक ही क्षेत्र में काम करते थे, उनका कहना था कि ये अरे बरसाती मेढक लोग तो थोड़ा आता है तो ज्यादा उछलता है। तो आज सोच लीजिए सर, वो बात मुझको क्लिक कर गया। हो सकता है हम इस प्रोफेशन में नहीं रहते, तब तो वो एक ईगो पे लग गया कि अब तो करना है तो बेटर ही करना है इस क्षेत्र में। ओके। सोच लीजिए ओके। सर, जिसने वो शब्द बोला था आज वो टर्मिनेट भी हो गए। ओ हो। ये होता है। तो इसलिए हम्म। कोई भी बात किसी की चीज पे लग सकता है, जिससे कि सही बात है। आप अचीवमेंट को पा सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कोई भी बात इसलिए सुनने से क्या होता है ना कि वो बात आपको हर्ट करता है, वो आपको ऊपर ले जाता है।
वेरी गुड। एक बहुत ही अच्छी चीज मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ सभी दर्शकों को, कि जैसे गोविंद महतो जी ने बताया कि आज से 25 साल पहले उन्होंने अपना ऑफिस खोला और एम्प्लॉय रखे, है ना, बहुत अच्छे से अभी वो मैनेज भी कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपना डिजिटल ऑफिस भी बनाया। तो आपके मन में सवाल होगा डिजिटल ऑफिस क्या होता है। यानी कि उनका खुद का यूट्यूब चैनल उन्होंने बनाया, उस चैनल के माध्यम से काफी सारे वीडियोस अवेलेबल है। तो आज की डेट में अगर कोई यूट्यूब में जाके गोविंद महतो LIC डालते हैं तो उनका यूट्यूब चैनल दिखेगा। और मुझे बहुत खुशी है क्योंकि हमारे माध्यम से, इस वैल्यू मार्केटिंग प्रोग्राम के माध्यम से उन्होंने ये सब सीखा और उनका जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है वो काफी हद तक बढ़ गया। तो वो कैसे है वो दिखाने के लिए यहाँ पे अगर हम जाएंगे और गोविंद महतो LIC अगर मैं टाइप करता हूं, जो कि सर का नाम है, तो यहां पे आप देख पाएंगे कि एडवाइजर होगा सर, हाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये गोविंद जी का यूट्यूब चैनल है। आप देखिए, गोविंद महतो उनका नाम है, उनका डेजिग्नेशन है, मोबाइल नंबर है, वो क्या क्या बेचते हैं वो सब है। एक प्रोफेशनल आइकॉन वहां पे दिख रहा है, प्लस इनके इतने सारे वीडियोस है। वीडियो के माध्यम से वीडियो एडिटिंग वो खुद कर पा रहे हैं, वीडियो बना पा रहे हैं। और ये जो श्रृंखला उन्होंने स्टार्ट किया, इस श्रृंखला के माध्यम से आज वो सोशल मीडिया में भी उतने ही एक्टिव है जितना फिजिकली एक्टिव है। तो गोविंद जी, बात करते करते मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आपका एक्सपीरियंस, यूट्यूब का एक्सपीरियंस कैसे रहा? यूट्यूब चैनल आपने खोला, इतने वीडियो बनाए। मेरा मानना है कि शुरुआती दौर पे हर कोई बोलता है, परिवार वाले, कि अब ये क्या नया निकाला है वीडियो बनाना। और आज वही परिवार वाले हो सकता है कि आपकी तारीफ करते होंगे कि अभी तो बहुत वीडियो बना रहे हो, तुम तो छा गए हो। तो ये एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए, यूट्यूब चैनल का आपका एक्सपीरियंस कैसे था? सर शुरू में तो इतना हेजिटेशन होता था बोलने में, एक एक हाँ वीडियो जी, जो आप बोलते थे ना सर, ये जबकि आप स्क्रिप्ट भी लिख के देते थे तो कम हाँ से जी। कम 20 बार 30 बार लगता था सर कट करने में। अब वो हेजिटेशन खत्म हो गया है सर। और ओके। खासकर परिवार का भी बहुत सपोर्ट है। पहले बोलता था ये क्या काम में लग गए हो यूट्यूब में, लेकिन आज वो लोग, वही लोग खुद बोलते हैं रोज यूट्यूब बनाओ, रोज अच्छा। ये करो। तो ओके। अच्छा लगता है सर, उनका भी कॉपरेशन बहुत अच्छा है, घर और वालों। कस्टमर का रिस्पांस कैसे होता है? यानी कि अभी आपके जो 5,000 कस्टमर है, जब उनको भी पता चलता है कि आपने चैनल ओपन किया, मतलब वो जब देख रहे हैं कि आप अपग्रेड भी हो रहे, आप अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो कर रहे, आप इंटरनेट पे है, यूट्यूब पे है, वीडियो बना रहे, तो ये कस्टमर के लिए भी एक अच्छी चीज होती है कि हमारे जो एडवाइजर है वो इतना टैलेंटेड है, इतना टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को, बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। तो कस्टमर का फीडबैक कैसे रहा? किसी कस्टमर ने आपको तारीफ किया या फिर कैसे रहा, थोड़ा बताइए। ये फोन कॉल करके भी वो लोग बताते हैं, अरे आप तो आजकल यूट्यूब पे दिख रहे हैं, ये संसार ओके। में ऐसे, ओके। और अच्छा नॉलेज अच्छा दे रहे हैं। लोग अच्छा। appreciate करते हैं तो सर आओ, थोड़ा मनोबल बढ़ता है। अच्छा। ठीक है। अभी तक हमने सभी बिजनेस की बात किया, अभी आखिरी के 5 मिनट हम बात करेंगे थोड़ा सा अदर देन बिजनेस की, थोड़ी आपकी पर्सनैलिटी की बात करेंगे, थोड़ी आपकी हॉबी की बात करेंगे, है ना? तो आप मुझे आराम से आंसर दीजिएगा। तो आपको खाने में क्या अच्छा लगता है? खाने में सर अब चूंकि केवल घर का खाना ही अच्छा लगता है, बाहर का उतना शौक नहीं है ना। अच्छा, और घर, मैं घर के पिछले, खाने में कौन सी डिश अच्छी लगती है घर के खाने में? आप लोकल डिश यहाँ का होता है सर, क्या होता है? झारखंड लोकल डिश, हाँ। आप शायद जानेंगे या नहीं, हाँ, खपरा बताइए। अच्छा, खापरा। और धुसका, बड़ा, यहाँ अच्छा। लोकल डिश अरे वाह बहुत वाह, अच्छी लगती है सर। क्या बात है, क्या बात है। तो खाने के उतने ही शौकीन दिख रहे हैं आप मुझे तो। ओके, ओके। और मूवी वगैरह देखते हैं आप? पिक्चर वगैरह देखते हैं? आप देखते हैं, कम देखते हैं सर, अच्छा, वाइफ का अच्छा। सपोर्ट के लिए देखते हैं सर। अरे बाप रे। और तो उनको जिंदगी बहुत को, शौक है सर, उनका बहुत अच्छा, शौक है। ओहो हो, तो आप इसके माध्यम से ये सिखा रहे हैं कि जिंदगी को मैनेज करने के लिए लाइफ और बिजनेस को मैनेज करना चाहिए। तो आप बिजनेस करते करते का तो आपका जो सेकंड हाफ है, यानी कि वाइफ है ना, तो उन्हें भी हैप्पी रखने के लिए, भले ही आप उतना ज्यादा पिक्चर ना देखते हो, लेकिन उनके खुशी के लिए भी आप पिक्चर देखते हैं। तो मुझे गारंटी, ये वीडियो जब वो भी देखेंगे तो काफी खुश हो जाएंगी कि उन्होंने एक्सेप्ट किया आपने। अच्छा, तो आप अपने हेल्थ के लिए क्या करते हैं? थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस भी आप होंगे। हाँ। हेल्थ के लिए सर सुबह मेरा मेडिटेशन होता है, 1 घंटा ओके। जिम जाता हूँ। अच्छा, रोज जिम जाते हैं आप? जी 1 घंटा जिम जाता हूँ, प्राणायाम है, ये सब। ओके। क्योंकि खाने में सर बहुत मतलब लिमिटेड, एकदम डाइट चार्ट मेरा बना हुआ रहता है, उसी पे चलता हूँ। वेरी और गुड। मैं सलाद वगैरह ये सब पे माने कार्बोहाइड्रेट कम लेता हूँ, प्रोटीन और ये सब ज्यादा लेता हूँ। तो कॉन्शियस है आप, हेल्थ कॉन्शियस है, सर जी सर। मतलब खाने के ऊपर भी आपका अब कंट्रोल है? कहीं सर, मेरा करीब 15-20 साल से डायबिटिक है, लेकिन विदाउट मेडिसिन इसको कंट्रोल में रखते हैं इसी को।
इसलिए क्या बात पहले है। हेल्थ को सबसे बड़ा धन मानते हैं सर, मैं तो हेल्थ इज वेल्थ, तो आप ये बिलीव करते हैं? जी जी सर। अच्छा। और अभी काफी सारे ऐसे होते होंगे कि अभी आपके एरिया में, क्योंकि जब नए होते हैं तो लोगों को लगता है पता नहीं ये क्या करेंगे, जैसे आपने बोला आपके पिताजी ने भी कहा था कि ये क्या कर रहे हो, उसका कुछ को पूरा जॉब कर लो। रिलेटिव तो बोल रहा था सर, ये क्या तुम चूज कर रहे हो यार, एमकॉम अच्छा। फर्स्ट क्लास करके, ये सब ओके। हर फैमिली तो में। आज के डेट में जब आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार आपका इतना बड़ा ऑफिस देखते हैं, आपका काम देखते हैं, यूट्यूब पे आपका वीडियो देखते हैं, आपके कस्टमर इतने देखते हैं, आपने अच्छा पैसा कमाया अमेरिका और कहाँ कहाँ आप जाके आ गए, तो मेरी गारंटी ये सब लोग अभी आपकी उतनी तारीफ भी करते होंगे कि बहुत अच्छे से। तो कैसे लगता है जब ऐसी तारीफ होती है तो? बहुत हर सर मेरे देख के मतलब इस क्षेत्र में एक माने एडवाइजर्स की संख्या बढ़ गई है कि हाँ अच्छा। हमको उनके जैसा एक एग्जाम्पल होता है, देता है ना सर, हाँ कि हाँ हाँ। कि हाँ हमको भी बनना है तो उनके जैसा बनना है। ये राइट 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 राइट। तो बहुत अच्छा लगा गोविंद महतो जी, आपके माध्यम से हमने जो बात किया, चर्चा किया, उसके माध्यम से आपने अपने पूरे जिंदगी के सक्सेस के कुछ सीक्रेट बताए, आपने कुछ पर्सनल चीजें बताए, आपने वो ग्राफ बताया, आपके कंसिस्टेंसी का कारण बताया, आपने ये भी बताया कि 25 साल पहले ही आपने ऑफिस लिया था, उसके साथ डिजिटल मार्केटिंग में भी आप उतना इंटरेस्ट रख रहे हो। बहुत अच्छी बात आपकी एक लगी कि आप कहते हैं कि मैं साल का 10% इन्वेस्ट करता हूं अपने आप को ग्रो करने के लिए, और मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ी चीज है। और इसी को अगर सब एडवाइजर फॉलो करे, क्योंकि हम जो पैसा म्यूचुअल फंड में डालेंगे, हम जो पैसा शेयर मार्केट में डालेंगे, हम जो पैसा एफडी में डालेंगे, हम जो पैसा कहीं इन्वेस्ट करेंगे, ये भी हमको साल में कुछ ना कुछ पैसा देगा। लेकिन जो पैसा हम अपने आप को तरक्की के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए, नॉलेज के लिए, क्योंकि ये फील्ड में सबसे ज्यादा अगर आपके उसको कुछ होना चाहिए तो नॉलेज होना चाहिए, आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस होना चाहिए, एक्सपर्टाइज होना चाहिए, तो इसके लिए अगर हम इन्वेस्ट करते तो ये ज्यादा रिटर्न देता है। तो ये सभी विचारों के साथ बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू रहा। गोविंद जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें इतना वक्त दिया, और आपके शेड्यूल में से बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो इंटरव्यू है ये लाखों लोगों को मोटिवेट करेगा। और डेफिनेटली रांची के लोग जब इसको देखेंगे, तो क्योंकि आपकी जो बात करने का एक स्टाइल है, जो भाषा आप बता रहे हैं, मैं तो समझ रहा हूं, लेकिन रांची के लोग इसको और मजे लेके सुनेंगे, और आपके इंस्पायरिंग स्टोरी को देख के वो भी इंस्पायर होंगे। तो धन्यवाद गोविंद जी, वेरी वेरी हैप्पी टू हैव इंटरव्यू विथ यू। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सर आप सभी गुरुजनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर। ये जितनी भी तरक्की है ये आप लोगों की वजह से है सर। मेरे जितने भी गुरुजन हैं मैं उनको तहे दिल से ये धन्यवाद देना चाहूंगा सर, आपके थैंक माध्यम यू से। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, टेक केयर।